सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं सेनपाई को, जो कि ऑफिस के अंदर जा रही होती है एंड रास्ते में सोच रही होती है कि पक्का मैं आज कामेगावा को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करूंगी। एंड वो सोचती है कि उसे पक्का कोई ना कोई बहाना तो देना ही होगा। एंड वो सोचती है कि वो उसे कहेगी कि कल उसने उसे अम्ब्रेला दिया था, तो इसीलिए वो थैंक्स कहना चाहती है एंड इसके लिए वो उसे अपने साथ ड्रिंक्स पे ले जाना चाहती है। एंड हम देखते हैं कि वो यही सोचते हुए अंदर जा रही होती है ऑफिस के, बट अचानक से वो रास्ते में कामेगावा को देखती है, जो कि किसी लड़की से बात कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसे देखकर जो कनावा यानी कि जो सेनपाई होती है वो वहीं पे छुप जाती है। एंड वो कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये भी कामेगावा की तरह ही कोई नई हायर है जिसे अभी अभी हायर किया गया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो कनावा होती है यानी कि सेनपाई, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। बट अचानक से वो कहती है कि ये क्या, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मेरे और इसके बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो उस लड़की से कह रहा होता है कि वेल, मुझे लगता है कि हम लोगों को फायरवर्क्स देखने के लिए जाना चाहिए इस फायर फेस्टिवल में। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो सेनपाई होती है वो कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में ही काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एंड हम देखते हैं कि सेनपाई को सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो दिखाती नहीं है। एंड वो कहती है कि शायद मुझे इन दोनों को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मुझे इसको बाद में कभी ड्रिंक्स के लिए पूछना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने ही लगती है कि अचानक से हम देखते हैं जो कामेगावा होता है उसके सामने उसके दो और दोस्त आ जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं उसके एम्प्लॉय कोवर्कर्स जो कि उसके साथ काम करते हैं। और कहती है कि हमने सुना कि तुम दोनों फायरवर्क्स के लिए जा रहे हो, तो क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि ये क्या कर रही है ये बेवकूफ़, ये क्या नहीं जानती है कि ये दोनों कपल है एंड ये इसके बीच में एक कांटा बनने जा रही है। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ चलने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको ले जाने में। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनके बीच में आना चाहती है। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे कनावा उन सभी के सामने आ जाती है और कहती है कि वेल वेल, तुम लोग मुझे बात कर रहे हो फायर फेस्टिवल में जाने के लिए, सही कहा ना मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। एंड हम देखते हैं कि बस उसके इतना से कहते ही जो वो दोनों होती हैं वो कहती हैं कि सचमुच में आप भी जाना चाहती हैं, देन मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी और जाना चाहिए, आप जाइए इनके साथ। क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं उससे, कनावा से, कि वो लोग लिटरली वहाँ से भाग जाते हैं कह के कि उनको नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं भाई क्या ही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो दोनों होती हैं वो जैसे ही वहाँ से भागती हैं, हम देखते हैं कि कनावा अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि वाह, यही तो एक स्किल है मेरे पास जो कि और किसी के पास नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो उससे कहता है कि वेल, आप भी हमारे साथ जाने वाली हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था ताकि तुम दोनों आराम से जा सको और ताकि तुम दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है अपने दिमाग में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत सोच लिया, कहीं ये दोनों सचमुच में उन दोनों के साथ जाना चाहते हों। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा और वो लड़की होती है वो कहते हैं उस सेनपाई से कि सेनपाई, मैं तो आप चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की भी यही कहती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पे बैठ के रेस्टोरेंट में बात करने लगते हैं इस टॉपिक पे। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम होटा है एंड साथ में ये भी बताती है कि वो पब्लिक रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती है। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है कामेगावा से। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि कामेगावा ने आपके बारे में कई कुछ बताया है कि आप काफ़ी अच्छी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प करती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो बताती है कनावा को कि एक्चुअली उसके पास कुछ टिकट्स हैं जो कि उसने जीते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है कहती है कि अच्छा, इसीलिए तुम लोग फायर फेस्टिवल में जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उसे बताता है कि हाँ, एक्चुअली होटा ने हमें सजेस्ट किया है कि हम सभी वो लोग जिन लोगों को अभी अभी हायर किया है, हम सब मिल के फायर फेस्टिवल में जाएं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे फायर फेस्टिवल में जाने की सोच रहे हैं और हमें लगता है कि आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कनावा कहती है कि सचमुच में तुम्हें ऐसा लगता है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे छोड़ के, जो कि आउटसाइडर है, जो कि कोई फ्रेशर नहीं है, तुम ही लोगों को जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उसको फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं, आपको भी चलना चाहिए सेनपाई, आप पक्का थोड़ी थक गई होंगी बट पक्का आप सोचिएगा, आप जरूर चल सकती हैं हमारे साथ। एंड हम देखते हैं कि ये सोचकर जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एंड फाइनली उसको हाँ करनी पड़ती है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो कनावा होती है वो घर पे लेटी होती है एंड सोच रही होती है कि वो पक्का इस फायर फेस्टिवल के लिए एक युकाता खरीदेगी,
क्योंकि जो फायर फेस्टिवल होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग युकाता ही पहन के जाते हैं। एंड वो सोचती है कि शायद सब पहन के आएंगे तो उसे भी एक खरीद लेना चाहिए। बट वो सोचती है कि अरे हाँ, मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है मेरी मॉम ने बहुत पहले मेरे लिए एक युकाता खरीदा था। क्यों ना शायद उनके पास अभी भी वो होगा, क्यों ना मैं उनसे पूछूं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी मॉम को कॉल करती है, उसकी मॉम सभी की मॉम की तरह 50 क्वेश्चन पूछने लगती है कि कैसी हो, क्या कर रही हो, कहाँ रहती हो, ये सारी क्वेश्चंस पूछने लगती है। एंड हम देखते हैं कि खन्नापा उसकी बातें सुनकर, अपनी मैम मॉम की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, आपने मेरे लिए एक युकाता खरीदा था, क्या वो आपके पास है? तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि अरे हाँ बिल्कुल। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि वेल हाँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया था, बट तुमने तो वो पहना नहीं और तुम चली गई। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि क्या मुझे आप उसकी फ़ोटो भेजोगी? तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डेट पे जा रही हो तुम? एंड हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। एंड वो कहती है कि बस आप मुझे फ़ोटो भेजिए और कुछ भी बात नहीं है, हम लोग बस फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं, वो भी सभी कलीग्स के साथ, समझे? इसमें कोई भी डेट वेट की बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके सामने एक फ़ोटो आती है जिसमें उसे युकाता दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, कहीं तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो बच्चों के लिए होता है एक तरीके से। एंड हम देखते हैं उसे देख के वो कहती है कि वेल मॉम, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे कहती है कि वेल अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ, तुम नया युकाता खरीद लो। तभी हम देखते हैं कि वो उससे कहती है अपनी मॉम से, कनावा, कि वेल मैं भी काम करती हूँ मॉम, आपको पता है ना, मैं खुद भी खरीद लूँगी। एंड हम देखते हैं उसके बाद वो अगले दिन स्टोर पे जाती है एक युकाता खरीदने के लिए। एंड फाइनली वो वहाँ पे कुछ चुन ही रही होती है, बट तभी वो सोचती है कि अरे यार क्या चुनूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उसके पास एक शॉपकीपर आती है उसकी मदद करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि वो उसे डांट देती है और कहती है कि मैं खुद चुन लूँगी। एंड हम देखते हैं कि शॉपकीपर उसको लिटरली ये कहती है कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एंड वो वहाँ से पक्का भाग जाती है बहुत तेज़ी से उसकी बात सुन के। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सोचने लगती है कि क्या मुझे क्या खरीदना चाहिए, क्या मुझे ये टर्टल वाला खरीदना चाहिए, क्या ये कामिगावा को पसंद आएगा? बट तभी वो सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, आखिर मैं कामिगावा के बारे में क्यों सोच रही हूँ? एंड हम देखते हैं कि वो रैंडमली कहती है कि मुझे बस तुम ये दे दो योकोता और कुछ भी नहीं। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो रैंडमली एक योकाता खरीद के वहाँ से निकल लेती है। एंड हम देखते हैं कि घर पे जाके वो बहुत ही अच्छे से ट्यूटोरियल देख के उस योकाता को पहनने की कोशिश करती है। एंड 1 घंटे तक पहनने के बाद भी उसका वो योकाता बहुत ही अजीबो-गरीब दिख रहा होता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी पहनना नहीं आता। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे जब वो ऑफिस जाती है कनावा, तो वो होटा के पास जाती है एंड उससे कहती है कि होटा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे पास आओगी? एंड हम देखते हैं कि होटा उससे बात करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि कनावा उसे बताती है कि मैंने सोचा है कि मैं युकाता खरीदा है मैंने पहनने के लिए फायर फेस्टिवल में। तभी हम देखते हैं कि होटा उससे कहती है कि सचमुच में? मैंने तो सोचा था कि मैं रेगुलर क्लॉथ्स में जाऊंगी, बट अगर आपने भी एक युकाता खरीदा है तो मैं भी पक्का एक युकाता पहन के आऊंगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है उसे बताती है कि बच्चा एक बात बताओ कि क्या तुम उसे पहनोगी कैसे? तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो होटा होती है उसे बताती है कि आजकल तो कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, उसे देख के आप आराम से पहन सकती हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल बात तो तुम सही कह रही हो, बट उसको तो पता है कि उसने तो पहन के देखा, बट उसको आया ही नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो जैसे ही उससे बात खत्म होती है कनावा से, वो कामेगावा के पास जाती है। कामेगावा से कहती है कि कामेगावा सोचो सोचो, आखिर अगर तुम कनावा को किसी युकाता में देखोगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? वो कामेगावा को कंफ्यूज करके वहां से निकल लेती है। देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे उनको फायरबॉक्स देखने के लिए जाना होता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच चुका होता है। तभी उसके टीम के सभी मेंबर कहते हैं कि हमने सुना है कि जो कनावा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि वेल ये बात ठीक कहा तुमने कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो काम के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। वो इसलिए मेरे साथ अच्छी नहीं है क्योंकि मैं काइंड हूँ, बल्कि बात तो ऐसी है कि वही बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे अच्छे से बर्ताव करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो होटा होती है वो कहती है कि कामेगावा वो देखो कनावा को। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो कनावा को देखता है, हम देखते हैं कि कनावा भाई कतई जहर लग रही होती है। एंड जिसे देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खासकर होटा जो कि उससे कहती है कि अरे वाह कनावा सान, आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। तभी हम देखते हैं कि कनावा उनके पास आके उन्हें बताती है कि मैं कामेगावा की मेंटोर हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप ही हो वो जिसके बारे में सभी बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कनावा से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, बट तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मजे करो, आज तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
एंड हम देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर जो कामेगावा होता है वो कनावा को देख के लिटरली ब्लश कर रहा होता है। उसके दोनों के दोनों गाल लाल हो चुके होते हैं एंड वो कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देन हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाता है घूमने के लिए, सबसे पहले उस फायरवर्क्स को देखने के लिए। बट तभी अचानक से वो लोग कहते हैं कि अभी फायरवर्क्स होने में थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम बाकी सभी स्टॉल्स को घूम लें। एंड हम देखते हैं कि सबसे पहले वो खाने वाले स्टॉल्स पे जाते हैं और उससे पहले कामेगावा एक प्रस्ताव रखता है और बताता है कि क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है तो क्यों ना हम अपनी टीम को आधे आधे में बांट लें। देखते हैं कि कामेगावा की पार्टी में यानी कि उसकी टीम में होटा और साथी में एक आती है कनावा यानी कि उसकी मेंटोर। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उनकी दोनों की टीम अपनी अपनी तरफ से काम करने लगती है। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा की टीम होती है वो सबसे पहले बोलती है कि क्यों ना हम यहाँ पे स्टॉल्स से शुरू करें खाने की। एंड हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सेनपाई होती है यानी कि कनावा, वो कहती है कि वेल ये तुम मेरा पर्स ले सकते हो और जो भी मर्जी है वो तुम खा सकते हो। बट वो दोनों उसके पर्स को लेने से मना कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेनपाई उससे कहती है कि तुम जानते भी हो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो हमें अच्छे से पैसे बचा के काम करना चाहिए, तो तुम मेरे पर्स को रखो। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसके पर्स को ले जाते हैं एंड काफ़ी बढ़िया खाना लेके आते हैं एंड उसे खाना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जो कनावा होती है वो जैसे ही एक पीस खाती है उस गरम गरम पीस को, ये देख के कि ये दोनों भी खा रहे हैं, बट हम देखते हैं कि उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं वो लग जाता है, क्या कहते हैं उसे, गर्म लग जाता है उसके मुंह में, कि उसको लिटरली आइसक्रीम खानी पड़ती है, जिसके बाद उसके मुंह का जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम होती है। देन हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग वहाँ से घूमने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कनावा को बताती है कि कनावा मैम, आपको पता है कि कामेगावा को मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, वो भी प्लास्टिक्स के। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होता है, कामेगावा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और क्या उसे लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि होटा सब कुछ बता दे कामेगावा कनावा को और फिर वो उसे पक्का डांटेंगी। तो वो उससे कहता है कि कोई नहीं, इनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। एंड हम देखते हैं इसके बाद वो फिर से घूमने लगते हैं डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स पे। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कनावा से कि मैम क्यों ना आप मेरे साथ एक मैच करें शूटिंग का। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ही करो। एंड उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उन सब से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड हम देखते हैं कि कनावा कनावा दूर खड़ी होकर देख रही होती है और कामेगावा और होटा वहाँ पे शूटिंग का अपना मैच लगाते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग शूटिंग करना वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वही दूसरी ओर जो कनावा होती है वो पीछे खड़े होकर देख रही होती है एंड वो देखती है कि जो कामेगावा है वो होटा के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। एंड वो ये देख के सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं इन दोनों को परेशान कर रही हूँ, मैं इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद यहाँ पे आके मैंने कोई गलती कर दी है। एंड हम देखते हैं कि वो उनसे अलग होकर दूर जाने लगती है एंड वो सोचने लगती है कि मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ हमेशा अलग रही हूँ। एंड वो साथ में ये भी कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपने स्कूल में थी तभी मैं हमेशा अकेली ही रहती थी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते में चलते हुए सोचती है कि बस कुछ ऐसा हो कि मैं कहीं खो जाऊं एंड मैं उनको बताऊंगी जाके दोबारा जब मैं उनसे मिलूंगी कि मैं कहीं खो गई थी। एंड जब मैं उनसे मिलूंगी तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे। बट तभी हम देखते हैं कि वो सचमुच में खो जाती है। एंड जैसे ही वो सचमुच में खोती है हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन को चेक करती है कि वो किसी को बुलाए भाई हेल्प के लिए। बट हम देखते हैं उसका फ़ोन भी डेड होता है। भाई कितनी ज़्यादा दिमागदार है, सोचो इस फेस्टिवल में आने के लिए इतनी ज़्यादा उस तक सी कि अपने फ़ोन को भी चार्ज करना भूल गई। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होकर वहाँ पे बैठी होती है और कहती है कि सचमुच में मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ, स्कूल में भी अकेली थी, यहाँ पे भी अकेली हूँ, हर ट्रिप पे अकेली रहती हूँ और शायद आज भी मेरे नसीब में अकेला ही होना लिखा था। बट पता नहीं मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है, बल्कि कामेगावा से तो मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसके सामने होटा आती है और कहती है कि मैम मैं आपको काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, आपको पता है कि हम दोनों कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो बहाना बना देती है कि मैं वहाँ से लॉस्ट हो गई थी, एक्चुअली मेरी जो चप्पल है वो टूट गई थी, तो उसी की वजह से मैं खो गई और मुझे फिर कोई मिला ही नहीं और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो फ़ोन करके कामेगावा को बताती है कि उसने कनावा को ढूंढ लिया है और वो साथ में ये भी बताती है कनावा को कि एक्चुअली कामेगावा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था आपको लेके। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि सचमुच में। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो होटा होती है वो बताती है कि आपको पता है मेरे को पहले पहले लगता था कि आप सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट मैंने कामेगावा से सुना, वो कहता है हमेशा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड आपने उसकी हर जगह मदद की है और मैं जानती हूँ कि वो हमेशा सच बोलता है, इसीलिए मुझे उस पर विश्वास है। वरना अगर मैं आपके बारे में जब सोचना चाहूँ तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आप सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि आप बिल्कुल सचमुच में काफ़ी अच्छी हैं।
बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कामेगावा आ जाता है और कहता है कि मैम सेनपाई ये आप क्या कर रही हो, मैंने आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड उसे देख के हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुम लोगों के साथ फायरवर्क्स देखने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उससे कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो मैं उसको जोड़ दूंगा। एंड हम देखते हैं कि वो एक वीडियो देखता है एंड कनावा से कहता है कि क्या आप मुझे एक कॉइन देंगी। एंड हम देखते हैं कि वो कॉइन लेके वो उसकी चप्पल को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ देता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि चलिए अब हम चलते हैं फायरवर्क्स देखने। एंड उसके बाद वो लोग जाते हैं फायरवर्क्स देखने। देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो कनावा होती है वो अपना हाथ कामेगावा को देती है और उससे कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही कामेगावा उसका हाथ पकड़ता है उसके गाल भाई इतने ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, बिल्कुल ही लाल हो जाते हैं टमाटर की तरह। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है उसकी धड़कन 500 की स्पीड से चल रही है। एंड हम वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जो कनावा होती है उसका भी सेम हाल होता है, कोई अलग नहीं होता। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, यानी कि फिर से बिछड़ मत जाना जैसे मैं बिछड़ गई थी। एंड वो उसका हाथ पकड़ के फाइनली ले जाती है उसको उस फायरवर्क्स वाले प्लेस पे। एंड हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि मैं स्नैक्स लेके आती हूँ। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे केवल वही दोनों अकेले होते हैं। तभी अचानक से जो कनावा होती है वो उसका हाथ छोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारा हाथ इतनी देर तक पकड़ा था। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वहाँ पे फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है। एंड हम अचानक से देखते हैं कि फायरवर्क्स होते हुए देख जो कनावा होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि क्या मैं कभी भी इसको यानी कि कामेगावा को अपनी दिल की फीलिंग्स बता पाऊंगी। शायद अगर मैं इसकी सेनपाई ना होती और इसके कॉलेज में होती तो शायद बता पाती। अब हमें ये नहीं पता कि वो क्या बताना चाहती है, बट वो कुछ तो बताना चाहती है। शायद ये कि वो उसको पसंद करती है, हो सकता है। तो ये मुझे आगे की वीडियोस में पता चलेगा। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।